नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में। पिछले 3 साल में अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस लगभग 60 रुपए से बढ़ के 600 रुपए तक पहुंच गया और पिछले 1 साल में इस शेयर ने आराम से 129% तक का रिटर्न दिया है। तो किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी सभी न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस के साथ बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हाल ही में हमने यहाँ पर कैनेरा रोबेको इक्विटी फंड में हमने पैसा लगाया था, SIP करी है ज़ीरोधा ऐप के थ्रू। तो इस वीडियो को भी जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए कि कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया और क्या रिटर्न हमें मिला। अब बात करते हैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, उसका नाम है स्किपर लिमिटेड करके। और इस कंपनी की खास बात ये डील करती है आपके ये एनर्जी सेक्टर में। प्लस अगर मैं बात करूं 3 साल के प्राइस डाटा का, तो आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2022 में शेयर लगभग 67 रुपीज के करीब था। 2 नवंबर 2023 में शेयर जो था 229 रुपए के करीब में था और 2 नवंबर 2024 में शेयर प्राइस जो था वो 540 रुपए के करीब था। करंटली अगर हम बात करें इस साल में लगभग 600 रुपए तक भी शेयर प्राइस जा चुका है। अब कंपनी की कुछ खास बात मैं बताना चाहूंगा। 1981 में स्किपर जो कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई थी और इवॉल्व इनटू ग्लोबल लेंडर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन T&D स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन टावर्स, पोल्स एंड पॉलीमर पाइप। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस है, जो चीज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी के लगभग 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी के क्लाइंटल की बात करें तो कंपनी के जो क्लाइंट है वो रिलायंस जियो हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हो गया, टाटा के कुछ प्रोजेक्ट, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। अब आ जाते हैं कंपनी के यहाँ पर की मैट्रिक्स के ऊपर। तो उसके लिए आप बगल में हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। करंटली शेयर प्राइस जो है 614 रुपए के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर लो जैसा कि मैंने दिखाया 207 रुपए था, 1 ईयर हाई 618 रुपीज था। तो ओवरऑल आप भी समझ सकते हैं कि एक साल के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। मार्केट कैप की बात करें 6,963 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी डील करती है। अब कंपनी की यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं कि फाइनेंशियल कैसे रहे हैं। तो 2022 में आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू जो था 1711 करोड़ का था, ये बढ़ के 2023 में 1988 करोड़ का हो गया और 2024 में ये बढ़ के 3297 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं 2022 में नेट इनकम 25 करोड़ का था। 2023 में आप देखेंगे तो ये बढ़ के 35 करोड़ का हो गया और 2024 में आप देखेंगे तो ये बढ़ के 81.67 करोड़ का हो गया। यानी कि नेट अगर हम बात करें इनकम वो भी लगातार बढ़ रहा है। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2019 या 20 और 21 का डाटा अगर आप देखेंगे तो वहां पर डिक्रीज होने लगा था, लेकिन अब यहाँ पर पिछले 3 साल से लगातार रेवेन्यू और इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि कंपनी वापस से बैक ट्रैक पे आ गई है, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब एक बार देख लेते हैं कैसा है। तो आप देखेंगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है 66.48% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.27% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की भी होल्डिंग थोड़ी कम है लेकिन है 4.46% की। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की 28.79% के करीब यहाँ पर हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग लमसम आप कह सकते हैं 70% तक क्वालिफाइड इन्वेस्टर यानी कि प्रमोटर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि अपने आप में कंपनी के लिए एक और ग्रीन फ्लैग हो जाता है। और जिस तरह से हमने कंपनी के नंबर्स दिखाए, चाहे वो शेयर प्राइस हो चाहे फाइनेंशियल हो, वो सारी चीजें सही चल रही है। तो ऐसे में ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट करेंटली क्योंकि काफी ओवर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इस प्राइस पे मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरह से मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, अगर इस स्टॉक में भी करेक्शन आता है 20 से 30% का, तो हम SIP फॉर्मेट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को लेके। क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपने देखा होगा कि किस तरह से इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक